हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लर्न एंड ग्रो बाय एके पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशत। तो परसेंट किसे कहते हैं, जैसे ध्यान लीजिए। मान लीजिए 7/, क्या लिखा है 100। न्यूमरेटर इसमें 7 है, डिनोमिनेटर क्या है आपका 10 है, 100। तो अगर परसेंट मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/100। तो कुछ फ्रैक्शनल नंबर लिख लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे अगर हम कहें परसेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 है, 1/7 रखते 100 बराबर 14 सही 2/7%। 1/7 की वैल्यू। और 1/8 है तो 1/8 रखते 100 बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 12 सही 4/8%। 1/9, 1/9 रखते 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10, 1/10 रखते क्या कर देंगे 100, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा परसेंटेज 9 से 1/11%। और लेते हैं 1/11। 1/11 करेंगे 1/11 रखते 100 बराबर इसका हो जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12 बराबर 1/12 रखते क्या कर देंगे 100 बराबर इसका हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 हो जाएगा 1/13 रखते 100, 13 का इसमें भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14, 1/14 गुणित क्या हो जाएगा 100 बराबर इसका आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 7 से 1/7 परसेंटेज वैल्यू। 1/15, 1/15 दिया तो 1/15 गुणित 100 बराबर 6 सही 2/3%। 1/16, 1/16 गुणित 100 बराबर इसका हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17, 1/17 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 1/17 गुणित क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर 5 सही 15/17। उसके बाद हो जाएगा 1/18, 1/18 गुणित क्या हो जाएगा 100 बराबर 5 सही 5/9%। 1/19, 1/19 गुणित 100 बराबर इसका वैल्यू आएगा 5 से 5/19%। 1/20, 1/20 गुणित 100 बराबर क्या हो जाएगा 5%। चाहे 5% की मान का 1/20, चाहे 1/2 का मान 50% है, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। जिसको अब आगे देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है भिन्न में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन दिया है पहला 22.5%। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो 22 को हम लिख सकते हैं आपका 22.5 को अलग अलग कर दीजिए। 22 को लिख सकते हैं 22 में कितना, 22 में अगर हम इसको करें कि अगर हम इसको लिखें 20%, 22%, 22.5% को 20% और प्लस कितना जोड़ देंगे तो 2.5। अगर 20% में 2.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22.5%। 20% की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता, 20% की वैल्यू क्या होती है, तो 20% किसका मान होता है 20%, यहाँ 20% का मान होता है 1/5। क्या हो जाएगा 1/5। और 2.5% का क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 2.5%, इसका हो जाएगा 1/40।
5 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40, 5 अठे 40, 8 एकम 8, 40 एकम 40, 8 और 1 9/40, 43.33%। इसका मान अगर हम साधारण तरीके से निकालें तो जल्दी नहीं निकल पाएगा, इसको ट्रिक्स माध्यम से करेंगे। 43 कब आएगा, जो होता है इसका 1/3 का एलसीएम लेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, तो 10 10 तो 10 3 क्या हो जाएगा 13, 13/30। तो आपका 43.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आया 13/30। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है 37.5%, इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुणित 12.5%, 3 पचे 15, 3 दूना 6 7, 3 एकम 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब 3 गुणित 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 3 एकम 3/8। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं किसी परसेंटेज का। अभी तक जो था आपका फ्रैक्शन वैल्यू मान निकाल रहे थे, अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है। अगर कोई परसेंटेज में पूछ रहा है तो दोनों आपका सेम है, जैसे यहाँ पे किलोग्राम है यहाँ पे ग्राम है, या फिर इसको ग्राम में चेंज कर दिया जाए या किलोग्राम में, तो ग्राम में ही कर देते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना दिया है 6 किलो, तो 6 किलो कितना हो जाएगा, 6 केजी में 6000 ग्राम। 100, 0 0 से 0 0 कट जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, तो 0.5 और फिर 20, कितना परसेंट 0.4%। अगला सवाल दिया है 1 मिनट 30 सेकेंड की समय अवधि 1/2 घंटे का कितना परसेंट। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 इसका हो जाएगा और 30 इसका, तो 60 3 क्या हो जाएगा 90। कुल कितने सेकेंड आया 90 सेकेंड। यहाँ पे समय दिया है 1/2 घंटा, तो हम जानते हैं 1 घंटा में कितना सेकेंड होता, पूछ रहा है परसेंट निकालना है। 90 सेकेंड कितने घंटे में, आधे घंटे कितना सेकेंड आया 1800। 90% बोलना है 100 का गुणा कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 18 पंचे 90, कितना परसेंट 5%। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 175 जोड़े जाते हैं तो संख्या 516 सही 2/3% हो जाती है, और मूल संख्या का पता लगाएं। कौन संख्या मूल संख्या हो, तो अगर 516 सही 2/3% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, इसको निकाल सकते हैं 500% प्लस 16 सही 2/3%। 500% का मान क्या हो जाएगा 5 प्लस 16 या 48, इसका मान आ जाएगा 1/6, तो 6 पंचे 30 और 31, 31 बटे क्या हो जाएगा 6। तो हमारी संख्या क्या है, कह रहे हैं मूल संख्या का पता लगा। 175 जोड़े आ जाए, किसी संख्या 175 जोड़े जाते हैं कितना हो जाती है, तो अगर मान लीजिए 31 में से 6 गया, कितना हमारी संख्या आ गया 25। 25 यूनिट की वैल्यू है 175, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो हमारा संख्या इसमें 6 में क्या कर देंगे 7 का गुणा, 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42। हमारी मूल संख्या क्या हो जाएगी 42। तो मूल अंश क्या होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है एक्स और वाई, एक्स क्या बोलेंगे अंश और वाई क्या बोलेंगे हर। तो कह रहा है कि कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, 10% तक बढ़ा दिया जाता है। परसेंट में हमेशा 100 मानते हैं, 10% मतलब 110% बटे में। हर में 12% घटा दिया जाता है, मतलब 100 में से 12% घटा, कितना बचेगा 88%। तो किसके बराबर हो जाता है 15/64 के। इसको परसेंट से परसेंट कट गया, 11 दहा में 11 अट्ठे, उसके बाद 8 अट्ठाई
इधर से 8 ठाई 64 कर देंगे और 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 8 दूना 16, एक्स बटे वाई, इसका मान हो जाएगा 3 बटे 8 दूना। क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है, यदि 3% की वैल्यू होता है क्या? 3 बटे हो जाएगा 4। तो पहले साल से 3 से क्या हो जाता है 4, दूसरे साल भी 3 से क्या हो जाता है 4, और तीसरे साल भी 3 से क्या हो जाता है 4। इसका गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16 चौके 64। तो कितना इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है 7 का, कितने का 7 का। 27 में 8100 हो जा रहा है, कितने का 300 का, मतलब मल्टीप्लाई करने में। 64 में अगर 300 का गुणा किया जाए तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19, कुल मिलाकर 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी 19,200। कर में 17% की वृद्धि की जाती है तो नियत आय में 3% की कमी हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है इनकम माइनस टैक्स बराबर नेट इनकम। दें तो 3/20 गुणित क्या हो जाएगा 100, तो 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15%, आयकर की दर 15% होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, परीक्षा में हिंदी में 52% विद्यार्थी तथा अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इसको सबसे पेन डायग्राम से हम लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हिंदी, दो ठो बोला किसने, तो मान लीजिए यहाँ पे हिंदी में कितना करा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 52% विद्यार्थी और अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो 52% हिंदी में हो जाते हैं और अंग्रेजी में कितना, इंग्लिश में मान कह रहा है कि 42%। आगे कह रहा है दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी, मतलब दोनों में कितना 17%। तो दोनों में 17, 52 है, 52 में से 17 घटा देंगे, 52 यहाँ है, 52 में से 17, कितना बचेगा आपका 35। यहाँ पे 42 में से 17 घटाइए, कितना बचेगा 25%, और यहाँ 17%। तो टोटल कितने फेल हुए, टोटल फेल स्टूडेंट कितना, पहला 35 हो रहे हैं परसेंट पहले हिंदी में, और दोनों में क्या हो रहे हैं 17%, और इंग्लिश में कितना 25%, कुल कितने परसेंट 77%। पास कितने हो रहे हैं, 100 पूरा होते हैं तो 77 घटा देंगे, कितना परसेंट आएगा 23% विद्यार्थी आपकी